to my channel Orbit of Learning by Swati Singh. So we were on chapter number 2. We have done 2 parts earlier. So in today's part we will be completing the chapter number 2. So without wasting any time, let's start up with the topic, that is emulsions. These are liquids colloidal system in which there is a dispersion of finely divided liquid droplets dispersed in another liquid. इमल्शंस क्या हैं? छोटे छोटे जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो दूसरे लिक्विड में जो है डिस्पर्स होते हैं, उसको बोलते हैं इमल्शंस. When a mixture of two immiscible or partially miscible liquids is stirred, an emulsion is obtained. The process of turning a liquid mixture into an emulsion is called emulsification. Milk, butter, cream, egg yolk, paints, cup syrup, facial cream, pesticides are the examples of emulsions. It also shows Brownian motion and Tyndall effect. Emulsions क्या क्या शो करता है? एक तो Tyndall effect और दूसरा Brownian motion. They can be broken down into constituent liquids by heating, cooling और centrifugation. इसको सेपरेट कर सकते हैं, ब्रोक कर सकते हैं किस मेथड से? हीटिंग, कूलिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन. टाइप्स ऑफ इमल्शंस, देयर आर फॉलोइंग 2 टाइप्स. कितने टाइप्स के होते हैं? डिस्पर्शन ऑफ ऑयल इन वाटर और दूसरा डिस्पर्शन ऑफ वाटर इन ऑयल. दोनों का वाइस वर्सा. डिस्पर्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, इसका एग्जाम्पल क्या है? मिल्क, वैनिशिंग क्रीम एक्सेट्रा. आपने देखा होगा जो दूध होता है उसमें से जब हम उसको बॉयल करके उसको फ्रीज कर देते हैं तो क्या आ जाता है? फैट. ठीक है, तो वही चीज़ है इसमें. डिस्पर्शन ऑफ वाटर इन ऑयल, दैट इज बटर, क्रीम एक्सेट्रा. द मेन प्रॉपर्टी ऑफ इमल्शन इज द डिस्पर्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड लिक्विड ड्रॉप्स इनटू अनदर लिक्विड. सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? छोटे छोटे जो लिक्विड के ड्रॉप्स होते हैं वो दूसरे लिक्विड में जो है फाइनली जो है डिस्पर्स होते हैं, मतलब वहीं पे ही यूनिफॉर्मली ही एक तरह से मान लीजिए कि स्विम करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है ये टेबल, जिसमें ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन का क्या दिया हुआ है? डिफरेंस दिया हुआ है, या उनकी प्रॉपर्टीज या डिफरेंस आप जो समझना चाहें वो समझ सकते हैं. ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल्स, ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है. कोलाइडल सोल्यूशन में 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है. और सस्पेंशन में क्या होता है? 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है. सॉरी 100 नैनोमीटर से कम होता है. नेक्स्ट है विजिबिलिटी एंड अपीयरेंस. ट्रू सोल्यूशन में क्या होता है? सल्यूट पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू नेकेड आई एंड मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप. ट्रू सोल्यूशन में नेकेड आई से हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं. सल्यूट पार्टिकल्स आर इनविजिबल टू नेकेड आइज एंड देयर स्कैटरिंग इफेक्ट कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप. इसमें भी ये नेकेड आई से हम सल्यूट पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं. लेकिन सस्पेंशन के केस में सल्यूट पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेकेड आइज एंड कैन बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप. नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स. ट्रू सोल्यूशन में डिफ्यूज रैपिडली, कोलाइडल सोल्यूशन में डिफ्यूज स्लोली एंड सस्पेंशन में डू नॉट डिफ्यूज. नेचर क्या है? ट्रू सोल्यूशन का होमोजीनियस, कोलाइडल का हेट्रोजीनियस और सस्पेंशन का भी हेट्रोजीनियस. सेटिंग, the solute particles of the true solution do not settle. और कोलाइडल का the solute particles settled by centrifugation. नेक्स्ट सस्पेंशन में क्या है? the solute particles settle under gravity. नेक्स्ट है filterability. ट्रू सोल्यूशन की solute particles pass through filters paper and parchment membrane. filtration इसमें possible है. The solute particles pass through ordinary filter paper but not through parchment membrane. Filtration impossible है इसमें. Suspension में the solute particles cannot pass through filter paper और parchment membrane. Filtration इसमें possible है. Tyndall effect, true solution कोई Tyndall effect शो नहीं करता. Colloidal solution Tyndall effect शो करता है और suspension भी Tyndall effect शो करता है. Brownian motion, no Brownian motion movement in true solution. Colloidal solution shows Brownian motion और again suspension do not show Brownian movement. Next अब हम आते हैं separation of substances. Before using any substance, we need to separate harmful and unusable substances mixed in it. The particles of substance to be separated may have different shapes,
different sizes or masses. They can be any of three states of matter such as solid, liquid और gas. अब हर सब्सटेंस में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हमको सेपरेट करना होता है. उसके लिए कोई भी मोड हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस. Some common methods of separation of substances are hand picking. This method can be used for separating slightly larger size impurities like a piece of dirt, soil, stone, husk, and straw from wheat, rice, or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situation, hand picking is a convenient method for separating substance. जैसे हम लोग हाथ में, जैसे हम लोग कभी कभी बाहर से दाल चावल जैसे पहले लोग लाते थे तो उसमें छोटे छोटे कंकड़ होते थे, मिट्टी होते थे, वो हाथ से ही हम अलग कर लेते थे. ठीक है. Threshing. This is usually used to separate grains from stalks, etc. In this process, the stalks are beaten to free grain seeds. पीट के जो है ग्रेन्स को जो है उसमें से कूड़ा जो होता था वो बाहर निकाल दिया जाता था. Winnowing. This method is used to separate heavier and lighter components of mixture by wind or by blowing air. Generally, farmers use this method to separate light straw from heavy grains. अब विनोइंग क्या होता है कि जो भारी जो मटेरियल होता है वो रह जाता है और बाकी जो हल्का वेस्ट होता है वो हवा से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं. एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट इज सीविंग. This method is used to separate two components of mixture which have different sizes. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. Sieve क्या होता है? चाल के, जैसे हम लोग आटा चालते हैं ना तो उसमें भूसा भूसा रह जाता है और जो फाइन आटा होता है वो नीचे आ जाता है. Next is sedimentation. When the heavier component in a mixture settle down after water is added to it, then the process is called sedimentation. पानी में कोई भी सब्सटेंस को हमने जो है डाला, घोला उसको, और जो भारी पार्टिकल होता है वो नीचे जो है बैठ जाता है और पानी पानी ऊपर क्लियर आ जाता है. नेक्स्ट है डिकैंटेशन. आफ्टर सेडिमेंटेशन व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंटेशन. द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. दैट इज ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस. जैसे तेल और पानी जब एक साथ मिक्स होते हैं तो उसको किस प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं? डिकैंटेशन से. नेक्स्ट हमारा आता है फिल्ट्रेशन. द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड और गैसियस फ्लूइड आर रिमूव्ड बाय द यूज ऑफ फिल्टर मीडियम दैट परमिट्स द फ्लूइड टू पास थ्रू इट बट रिटेन्स द सॉलिड पार्टिकल्स. दैट इज सॉफ्ट चीज. पनीर इज प्रिपेयर एट होम बाय दिस मेथड. अब क्या होता है, कभी कभी हमारा जब दूध फट जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको छान लेते हैं, फिल्टर आउट कर लेते हैं, तो हमारा जो सॉलिड चीज़ रहता है, पनीर रहता है, वो रह जाता है और जब हम उसको निचोड़ते हैं तो पानी क्या हो जाता है? निकल जाता है. कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन. वाटर वेपर को जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या हम बोलते हैं? कंडेंसेशन. नेक्स्ट आता है सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ मिक्सचर. मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली प्योर. डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशंस आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर. In order to separate components of mixture, single or a combination of methods are used. Selection of methods depend upon the nature of the components present in the mixture. Heterogeneous mixture can be separated into their respective constituent by simple physical methods, that is hand picking, sieving, filtration, etc. that we use in our day-to-day life. Sometimes special techniques are adopted for the separation of components of mixture. Some of these are कभी कभी जो हमने अभी इतने सारे टेक्निक्स पढ़े फिल्ट्रेशन के या अलग अलग हटाने के, सेपरेट करने के, उससे नहीं होता तो कुछ और भी जो है क्या कहते हैं, हमको स्पेशल टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं मिक्सचर में से सेपरेशन के लिए. नंबर 1 है इवेपोरेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन एंड द सब्सटेंस इज सेड टू बी वोलेटाइल. इसमें क्या होता है, लिक्विड को जो है किस फॉर्म में चेंज किया जाता है? गैसियस फॉर्म में. और सब्सटेंस को क्या कहते हैं हम? वोलेटाइल. This method can be used to separate a volatile component from non-volatile component of mixture. On heating the mixture, the volatile component evaporates, leaving behind the non-volatile component. Example, common salt from sea water can be separated by this method.
इसमें क्या करते हैं, जब गर्म होती है चीज़ तो वोलेटाइल जो मटेरियल होता है वो उड़ जाता है, किसमें से, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट से. The heat of sun gradually evaporates water in the shallow lakes and common salt is left behind as solid. Separation of dye from water is done via evaporation. Direct heating of ink is avoided because the blue or the black dye may decompose on direct heating. Next आता है centrifugation. Two components having difference in densities can be separated by centrifugation. इसमें क्या होता है, दोनों की जो डेंसिटीज होगी दोनों कंपोनेंट की वो क्या होगी, अलग अलग होगी. दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पिन रैपिडली. तेज से जब घुमाएंगे तो क्या होगा, जो भारी पार्टिकल होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो हल्का वाला होगा वो ऊपर आ जाएगा. द डिवाइस यूज टू सेपरेट लिक्विड्स फ्रॉम सॉलिड बाय स्पिनिंग इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज. Centrifugal machines are commonly used for this method. Following are the major application of this technique in diagnostic laboratories for blood and urine test, in dairies and home to separate butter from cream, in washing machine to squeeze out water from wet clothes. Next आता है separation by using separating funnel solvent extraction. This method is used to separate a mixture of two immiscible liquids. This method is based upon the principle that immiscible liquids separate out in layers depending on their densities or difference in solubility of two immiscible liquids. Separating funnel is used in the following situation: separation of mixture of oil and water. Solvent extraction method is used in paramedical and petroleum industries. Next comes the sublimation. Some solids have a tendency to sublime on heating, that is, they convert directly from solid to gaseous vapor phase on heating without passing through the liquid phase. A mixture containing such solid with another solid can be separated by sublimation. Examples of solid that sublime are camphor, ammonium chloride, naphthalene, iodine, anthracene, etc. अब कपूर होता है, कपूर रखे रखे क्या हो जाता है, तो वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेज से गैसियस स्टेट में हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. Hence, sublimation is used to separate such mixtures that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity. That is, mixture of common salt and ammonium chloride can be separated by sublimation. Next is chromatography. The term chromatography is based on the Greek word chroma, means color. This technique was first used for the separation of colors. That's why it's named chromatography. Next, this technique is used for the separation of those solutes that dissolve in the same solvent. The separation of different components of mixture is depend upon their different solubility in the same solvent. That is, separation of dyes present in the ink by paper chromatography. The ink that we use has water as the solvent and the dye is soluble in it. And the water rises on the filter paper. It takes long with the dye particles. Usually a dye is a mixture of two or more colors. The colored components that is more soluble in water rises faster, as in this way the colors get separated. Chromatography is used to separate the following: drugs from blood, pigment from natural colors, and the colors in a dye. Next is the simple distillation. If liquid in a mixture are miscible, boil without decomposition and possesses different boiling points, and they can be separated by distillation. This process involves the conversion of liquid into vapor followed by condensation of vapor back into the liquid. It is only used if the liquids have difference in boiling points of more than 25 Kelvin. Next is the fractional distillation. To separate a mixture of two or more miscible liquids for which the differences in boiling point is less than 25 Kelvin. More than 25 Kelvin के लिए simple distillation था और less than 25 Kelvin के लिए हमारा है fractional distillation. Example: separation of different gases from air, different fractions from petroleum products, etc. The apparatus used in this method is similar to that for simple distillation, except that fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser. A simple fractionating column is a tube packed with glass beads. The beads provide surface to the vapor to cool and condense repeatedly.
Next is the separation of different gases present in air. Air is a homogeneous mixture and can be separated into components by fractional distillation. For this purpose, the air is compressed by increasing the pressure and cooled to a very low temperature. Thus, liquid air is obtained. The liquid air is allowed to warm up slowly in the fractional distillation column, where gases get separated at different heights depending upon their boiling points. So we have completed this chapter now, chapter number 2. So if you have not seen the previous lectures, do watch that also. So in next lecture, we will be starting up with the chapter number 3. So if you are liking this series, please like, share and subscribe my channel.